नमस्कार छात्रों। आज हम हिंदी पेपर क्रमांक 2 ऐच्छिक हिंदी के अंतर्गत इकाई क्रमांक 4 से रजिया रेखा चित्र इसके बारे में देखेंगे। छात्रों, रजिया ये रेखा चित्र है। साहित्य की रेखा चित्र विधा के रूप में रजिया जानी जाती है। रेखा चित्र यानी मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि स्केच राइटिंग यानी स्केच को देखकर क्या कर दिया जाता है कि चित्र को देखकर चित्र के प्रति अपनी भावभंगिमा लेकर क्या करता है कि भरता रहता है, उसको हम रेखा चित्र कहते हैं। ऐसे हिंदी साहित्य के जो बहुचर्चित रेखा चित्र है रजिया, इसके बारे में आज हम देखेंगे। छात्रों, रजिया रेखा चित्र जो है हिंदी के प्रसिद्ध रेखा चित्रकार रामरक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखित एक चर्चित रेखा चित्र है। छात्रों, रामरक्ष बेनीपुरी हिंदी के सिद्धस्त रेखा चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। उनका जन्म बिहार के मुजफ्फर जिले में बेनीपुर गांव में जनवरी 2002 में हुआ। एक साधारण किसान परिवार में बेनीपुरी जी का बचपन गुजारा। उनकी प्रारंभिक शिक्षा ननिहाल तथा बेनीपुरी में हुई। उन्होंने साहित्य विशारदक शिक्षा हासिल की। काव्य लेखन से बेनीपुरी जी की साहित्यिक यात्रा का श्रीगणेशा हुआ। छात्रों, साहित्य सृजन के साथ बेनीपुरी जी ने पत्रकारिता तथा राष्ट्रभाषा का कार्य किया। साहित्य सृजन के क्षेत्र में रेखा चित्र के अलावा बेनीपुरी जी ने नाटक, जीवनी, कहानी, उपन्यास, निबंध तथा बाल साहित्य में अपना योगदान दिया है। उन्होंने लगभग 100 ग्रंथों की रचना की है। इसमें से उल्लेखनीय है माटी की मूर्तें। अत्यंत उल्लेखनीय रचना मानी जाती है माटी की मूर्तें, पतितों के देश में, लाल तारा, घेऊ और गुलाब आदि रचनाएं उल्लेखनीय मानी जाती है। अम्बपाली, संघमित्रा, अमर ज्योति बेनीपुरी जी की सफल नाट्य रचना रही है। यानी नाट्य क्षेत्र में भी बेनीपुरी जी का स्थान जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। उनके द्वारा संपादित विद्यापति की पदावली बहुचर्चित रही है। विद्यापति की पदावली जो है बहुचर्चित रही है। बेनीपुरी जी भोव की प्रतिभा के धनी थे। उनका व्यक्तित्व जो था क्रांतिकारी था। उनकी भाषा प्रौढ़ एवं परिमार्जित रही है। उन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी और उर्दू के प्रति उनका गहरा लगाव था, गहरी रुचि थी। ऐसे एक बहुचर्चित लेखक द्वारा लिखित रजिया जो रेखा चित्र है, उसकी कथावस्तु आज हम देखेंगे। छात्रों, प्रस्तुत रेखा चित्र में एक गांव की मुस्लिम चुड़िहरिन जिसका नाम है रजिया, उनके व्यक्तित्व पर और बचपन का प्रेम कितना गहरा होता है, यह भी इस रेखा चित्र के माध्यम से बेनीपुरी जी ने बताने का प्रयास किया है। अर्थात बेनीपुरी जी की रजिया एक उल्लेखनीय रचना जो है हिंदी साहित्य में मानी जाती है। प्रस्तुत रेखा चित्र की कथावस्तु जो है इस प्रकार है। यहाँ पर एक गांव की मुस्लिम चुड़ियारिन है। उस गांव में एकमात्र उसका चित्र खींचा गया है। इस चुड़ियारिन का नाम है रजिया। जब वो छोटी थी तब वो अपनी माँ के साथ लेकर के घर हमेशा आया करती थी। यानी उनकी माँ भी चुड़ियारिन का व्यवसाय करती थी और माँ के साथ वह नन्ही सी बालिका जो है लेकर के घर हमेशा क्या करती थी कि आया करती थी। इसी प्रकार वह पूरे गांव में अपनी माँ के साथ घुमा करती थी। उसके कानों में हमेशा चांदी की बालियाँ
गले में चांदी का हेकल, हाथों में चांदी के कंगन और पैरों में चांदी की गुड़ाई रहती थी। उसका ये साज श्रृंगार बाल्यावस्था में लेखक को काफी आकर्षित करता है। कभी कभी लेखक रजिया का पीछा तक करता था। तब रजिया की बूढ़ी माँ मजाक में लेखक को कहती थी, बाबूजी रजिया से ब्याह कीजिएगा, और संकोच के मारे लेखक वहां से खिसक जाता है। बस यह बचपन का प्रेम रजिया का लेखक के मन में घर कर जाता है। आगे लंबी छलांग के बाद लेखक पढ़ाई के कारण शहर चला जाता है। रजिया जवान होती है और उसकी शादी उसी गांव के हसन नामक व्यक्ति के साथ होती है। यानी रजिया के पति का नाम है हसन। परीक्षा में प्रश्न आ जाएगा, रजिया के पति का नाम टिम्ब टिम्ब है हसन। जब रजिया के रहन सहन में भी अभी काफी अंतर आ जाता है। अतः बहुत अरसे के बाद जब लेखक किसी कामकाजवश अपने गांव में आ जाता है, तब गांव का सारा माहौल बदलता हुआ लेखक को दिखाई देता है। गांव के लोग, गांव की परिस्थिति सब जो है बदले हुए लेखक को दिखाई देते। इसे देखकर लेखक आश्चर्यचकित हो जाता है। परंतु लेखक को रजिया की आंखों का नीलापन उसकी पहचान तुरंत करा देता है। उसी गांव में उनकी मुलाकात रजिया से हो जाती है और वह रजिया जो है अपनी माँ की तरह एक कुशल चूड़ी हरीन बन गई है। चूड़ी पहनाने में वे काफ़ी दक्ष है। उसके पास एक नए फैशन और रंग बिरंगी चूड़ियाँ है और उसका बन ठन के उन्हें बेचना एक दूसरे से शोभा बढ़ाता है। इस प्रकार जिंदगी आगे निकल जाती है। लेखक अपनी रोजी रोटी के लिए गांव से बहुत दूर जाता है। युग और वक्त की चक्कर तो घूमते ही रहते हैं। रजिया भी हमेशा अपने धंधे के कारण गांव से शहर को चक्कर काटती रही। लेकिन अचानक एक दिन शाम से समय रजिया और लेखक की शहर में मुलाकात हो जाती है। अब लेखक एक कुशल संपादक के रूप में उस शहर में मशहूर था। दोनों एक दूसरे की पूछताछ करते हैं। रजिया हसन के हाथों लेखक को पान खिलाती है। दूसरे ही दिन रजिया लेखक के डेरे पर चूड़ियों के साथ हाजिर होती है। लेखक को उसकी पत्नी के लिए वो चूड़ियाँ देती। इस प्रकार फिर से बहुत दिन बाद लेखक की मुलाकात रजिया से होती है। परंतु अब माहौल बिल्कुल बदल चुका था। अब रजिया में बचपन का वह लड़कपन है, न जवानी की चंचलता। वह काफी बूढ़ी हो चुकी है और हमेशा बीमार रहती है। लेखक अब समाज में एक बड़ी हस्ती बन गया है। एक बड़े उच्च पद पर वह कार्य कर रहा है। वह एक राजनीतिक नेता बना हुआ है। एक दिन भाषण देने के लिए वह रजिया के गांव पहुंचता है। उसके दिमाग में रजिया की याद ताजा हो जाती है और अब उसके लिए एक मामूली मने हरीम से मिलना आसान बात नहीं है। परंतु एकाएक एक छोटी सी लड़की बिल्कुल रजिया के रूप रंग की भीड़ को चिरती हुई लेखक को घर तशरीफ लाने का आग्रह करती है। लेखक जब रजिया के घर पहुंचता है, तब वो अपने मैले कपड़ों को बदलकर रजिया उसके सम्मुख आती है। लेखक महसूस करता है कि समय जाते जाते रजिया पर काफी कुछ असर छोड़ गया है। उसके बाल समय ने मानो धोकर सफेद कर दिए हैं। फिर भी लेखक को इस बात का एहसास होता है कि उसके वहां आने से रजिया की आंखों की चमक खिल उठी है और उसका नीलापन और गहरा बन पड़ा है। इस प्रकार
रजिया के प्रति लेखक के मन में जो प्रेम है, उस प्रेम को क्या कर दिया है कि उजागर कर दिया गया है। बचपन का प्रेम कितना पवित्र होता है, यह भी इस रेखा चित्र के माध्यम से बताने का प्रयास हरिशंकर रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने कर दिया गया है। अर्थात इस रेखा चित्र के माध्यम से एक रजिया नामक नारी की व्यक्तित्व की विविध पहलुओं को क्या कर दिया है कि उजागर कर दिया गया है। रजिया, उसका पति हसन, रजिया की पारिवारिक स्थिति और लेखक का बचपन के साथ वह शहर जाना, बड़े पद पर कार्य होना, राजनीतिक नेता होना, और फिर भी दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है, ये प्रेम इस रेखा चित्र के माध्यम से रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने दर्शाने का प्रयास कर दिया है। छात्रों, परीक्षा में ये रेखा चित्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। रजिया एक रेखा चित्र विधा है, इसके लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। रजिया का प्रमुख पात्र जो है वह चूड़िया हरिन का व्यवसाय करती है, उसके पति का नाम हसन है, और लेखक एक ऐसे नारी का ऐसे स्त्री का चित्र हमारे सामने खींचते हैं कि उनका बचपन का जो गहरा प्रेम है, वो प्रेम जो है यहाँ दर्शाने का प्रयास किया गया है। धन्यवाद छात्रों।